तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बीएसएससी सेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया है 2016 में प्रश्न जो है ये पूछा गया प्रश्न आप सभी को जीके का यहाँ पे कराने वाले हैं और जीके जीएस दोनों का सवाल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो है कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। भारत में जो न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था वो सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन ए होता है कि बॉम्बे में, ऑप्शन बी होता है पोखरण में, ऑप्शन सी होता है नेली में, ऑप्शन डी होता है श्रीहरिकोटा में। तो इसका राइट आंसर जो होता है पोखरण में किया गया था। कहाँ पे? पोखरण में किया गया था। और इस न्यूक्लियर विस्फोट का जो नाम था क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। परमाणु परीक्षण के किया गया था। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा नाम था। स्माइलिंग बुद्धा के नाम दिया गया इस परमाणु परीक्षण को, स्माइलिंग बुद्धा। और उसके बाद ये डॉक्टर होमी भाभा को परमाणु परीक्षण में भारत का नींव डाले थे, डॉक्टर होमी भाभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा, अम्ल वर्षा जो है वो किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। पर्यावरण को प्रदूषण जो करता है अम्ल वर्षा को कारण होती है। तो ऑप्शन ए हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी जो होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो होता है कि ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑप्शन डी जो होता है नाइट्राइड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर डी जो हो जाएगा सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र जो होता है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। नाइट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद होता है कि नाइट्रेट ऑक्साइड होता है जो होता है उसमें NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। इसका सूत्र होता है नाइट्रेट ऑक्साइड का जो होता है HNO3 जो होता है इसका सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, इसका होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। उसके बाद बात होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होती है कि अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है और पर्यावरण को प्रदूषण के कारण होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से क्या जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन होता है कि नीम, ऑप्शन बी होता है कि एंजोला, ऑप्शन सी होता है यूरिया और डी जो होता है पोटेशियम होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है बी यानी एंजोला होता है इसका राइट आंसर जैविक खाद के लिए। तो जैविक खाद में जो बनाता है एंजोला, उसका जो होता है एंजोला जैविक खाद में होता है जैसे कि केचुआ और प्राकृतिक खाद होता है उससे भी बनाया जाता है। प्राकृतिक खाद को केचुआ और उसके गोबर जो होती है उसकी पशुओं की, उससे एंजोला जैविक खाद बनाई जाती है और उसका उपयोग जो किया जाता है एंजोला के रूप में भी किया जाता है जैविक खाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गन पाउडर जो होता है मिश्रण से बना होता है। गन पाउडर किन किन मिश्रण से बना होता है? गन पाउडर मिश्रण से बना होता है। तो ऑप्शन होता है पोटेशियम एवं सोडियम नाइट्रेट से। ऑप्शन बी जो होता है पोटेशियम एवं मैग्नीशियम सल्फेट से। ऑप्शन सी जो होता है चारकोल एवं सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। ऑप्शन डी जो होता है पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी चारकोल सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? सी आंसर हो जाएगा इसका कि चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। इसका आंसर होता है कि बारूद का आविष्कारक किया गया था। तो इसी में आता है कि बारूद का आविष्कारक जो किया गया था वो किसने किया था? बारूद का आविष्कारक जो किया था वो बारूद का आविष्कारक जो किया था किसने किया था? रोजर ने किया था। किसने किया था? रोजर बेंकन ने किया था। बारूद का आविष्कारक रोजर बेंकन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अर्धसैनिक औषधि का किसके उपचार के लिए किया था? हाल ही में अर्धसैनिक औषधि का किसके उपचार के लिए किया था? औषधि जो होती है औषधि वनस्पति से बनाई जाती है। औषधि जो होती है पेड़ पौधे की बनाई जाती है औषधि, उसका मुख्य उपयोग किया जाता है किसके रूप में किया जाता है? उपचार के लिए यानी दवा के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए होता है कि एड्स, ऑप्शन नंबर बी जो होता है टाइफाइड और सी जो होता है कैंसर और डी जो होता है कोलेरा। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी यानी कैंसर का रोग जो होता है उसको किसके रूप में किया था? आर्सेनिक औषधि पूछेगा तो कैंसर में आपको यहाँ पे मार देना है। ट्यूमर के चार्ली और आर्सेनिक औषधि कहेगा तो कैंसर के लिए आज के लिए उपचार के लिए किया जाता है औषधि का उपयोग।
उसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है। ऑप्शन ए होता है कि कच्चा लोहा, ऑप्शन बी होता है पिटवा लोहा, और ऑप्शन सी जो होता है वो ढलवा लोहा, ऑप्शन डी होता है स्टील। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी पिटवा लोहा जो है ना सबसे शुद्धतम रूप होता है लोहा का। उसके बाद लोहा का अयस्क पूछता है। लोहा का अयस्क जो होता है वो 3 अयस्क होते हैं लोहा का। इसके लिए एक वीडियो आप सभी को अलग से बनाएंगे। लोहा का अयस्क और एल्युमिनियम का, तांबा का हो जो है आपको यहाँ पे लॉन्ग वीडियो में आपको यहाँ पे डालने वाले, तो वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद है कि पीटवा लोहा जो होता है उसमें इसमें बता देते हैं कि मैग्नेटाइट एक होता है इसका, मैग्नेटाइट होता है। उसके बाद हेमाटाइट होता है। उसके बाद होता है सीटेलाइट होता है, सीट्रेनेनाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट टाइट होता है। इसको लिखने में यहाँ पे नहीं बनता, लेकिन आप सभी को यहाँ पे बना वीडियो को बता देंगे अयस्क के बारे में। जितने अयस्क है उसको एक वीडियो आप सभी को यहाँ पे बात डालने वाले हैं अलगातों क्लास पे, तो देख लीजिएगा इसी चैनल पे। तो पीटवा लोहा जो होता है वो सबसे शुद्धतम लोहा होता है, लोहा का रूप होता है। इसका अयस्क पूछता है कि आपके लोहा का अयस्क बताए। ऑप्शन में पूछेगा मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम में मार दीजिएगा, और हेमेटाइट रहेगा तो हेमेटाइट में मार दीजिएगा, लिपोनाइट रहेगा तो लिपोनाइट में मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सामुन किसका सोडियम सॉल्ट है। सामुन जो है किसका सोडियम सॉल्ट है। सामुन किसका सोडियम सॉल्ट है। तो ऑप्शन ए होता है कि अमाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी होता है पिक्रिक अम्ल, और ऑप्शन सी होता है एस्ट्रिक अम्ल, और डी जो होता है कार्बोनिक अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल जो होता है। एस्ट्रिक अम्ल जो होता है ये साबुन का सोडियम सॉल्ट होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न प्रदूषणों के जैव विघटित होते हैं। ऑप्शन ए होता है कि पारा, ऑप्शन बी होता है वाहिद अम्ल, और ऑप्शन सी जो होता है प्लास्टिक, और डी जो होता है एस्बेस्टस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी बाहित मल के बारे में कहता है। बाहित मल यानी बहने वाली मल के बारे में कहता है। प्रदूषकों के जैव विघटित, जैव के बारे में जान लीजिए। जैव जो होते हैं ना, जैव नवीकरणीय यानी निम्नकरणीय में जो आता है, जैव नवीकरणीय में कागज आता है, सूती कपड़ा आता है, गोबर आता है, ये सब जो है प्राकृतिक से जो दिया जाए अणु अविनवीकरणीय होता है। उसके बाद आता है कि अनवीकरणीय में आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक होता है, डीजल होता है, तेल जो है अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है, यानी प्रदूषण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पीतल एक मिश्रण धातु जिसके अवयव है। पीतल जो है एक मिश्रण धातु है। क्या है? मिश्रण धातु, और उसके अवयव के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए होता है कि तांबा और जस्ता, और ऑप्शन बी जो होता है जस्ता और टीन, और ऑप्शन सी जो होता है तांबा और टीन, ऑप्शन डी जो होता है तांबा, टीन और जस्ता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 80 के ए हो जाएगा, यानी तांबा जो होता है, तांबा और जस्ता दोनों जो पीतल एवं पीतल एक मिश्रण धातु है, यानी तांबा और जस्ता जो है वो मिश्रण धातु है पीतल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन सी गैस जो है इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस नहीं है। ऑप्शन ए होता है हीलियम, ऑप्शन बी जो होता है नियोन, ऑप्शन सी होता है फ्रियोन, ऑप्शन डी जो होता है जीनोन। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी दिया गया। तो इस फ्रियोन जो है वो इनर्ट गैस नहीं है। तो फ्रियोन के बारे में जानेंगे। सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसके बारे में हमें CF से बड़ा होता है, यानी फ्रियोन जो है वो गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होते हैं। क्लोरोफिल जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होते हैं। ऑप्शन ए होता है कि Mg एवं Mn, ऑप्शन बी होता है Cm एवं CO, ऑप्शन सी होता है Mg एवं Fe, और डी होता है Ni एवं Fe। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 82 का सी हो जाएगा। सी जो है यानी मैग्नीशियम। Mg मतलब मैग्नीशियम, F मतलब लोहा, मैग्नीशियम लोहा हो जाएगा। क्लोरो एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होता है। क्लोरो में क्या होता है? मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन यानी Fe होता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए हो जाता है बैक्यूरल, ऑप्शन बी जो होता है क्यूरी, और ऑप्शन सी जो होता है वो वेबर, ऑप्शन डी होता है गाउस।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 83 का ए, यानी बैकरोल होता है। क्या होता है? बैकरोल जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अंदर रेडियो एक्टिविटी की इकाई होती है। तो क्यूरी का मात्रक और वेबर का इशारे को, अब सबका चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर है, इसको देख लीजिएगा, आपको ये प्रश्न आएगा। इससे सवाल जो है ना आते रहते हैं, 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, इससे क्वेश्चन एक आते रहते हैं। तो इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, फुल वीडियो आप सभी को यहाँ पे मिलने वाली है। सभी का नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ के एंसीथेटिक एवं डिसइंफेक्टेड, क्या है? डिसइंफेक्टेड की तरफ से उपयोग होता है। तो डिसइंफेक्टेड के उपयोग होता है, ऑप्शन ए अनुसार होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी जो होता है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और ऑप्शन डी जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 84 का सी हो जाएगा, यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना, पोटेशियम परमैंगनेट इन्फेक्टेड इसमें एसिटिक में उपयोग तरफ से उपयोग होता है। इसके सूत्र जो होता है क्या होता है? के एम, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, ये इसका सूत्र होता है। क्या होता है? KMnO4 याद कर लिया, KMnO4 याद कर लिया, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। हम एक ही ऑप्शन पे देते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन पे अगर दीजिएगा तो खिचड़ी हो जाएगा, ये आपको याद नहीं होगा। तो एक ऑप्शन जो देता है उसी के बारे में 4 ऑप्शन जान लीजिए, 4 उसके बारे में क्वेश्चन जान लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपको ना ध्यान हमेशा क्वेश्चन एक ही पे रहेगा, आंसर जो आएगी उसी पे मारा जाएगा। नहीं तो आपको चारों में भुला जाइएगा। क्वेश्चन जो है मारने के लिए कहेगा क्या, और मारिएगा इसमें, और उसमें क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक इसमें लगाइएगा, कोना में लगाइए। लेकिन उसके लिए हम एक ही क्वेश्चन पे टारगेट करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट है, तो इसी का सूत्र के बारे में कुछ बताएंगे या कुछ इसी के बारे में बताएंगे, जिससे होता है क्या कि आपको ऑप्शन जो आते हैं चारों एक ही पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं कि वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु गैस का उपयोग किया जाता है। वनस्पति जो होती है घी जो बनाई जाती है उसमें कुछ मिलावट कर जाती है वनस्पति घी बनाने के लिए। वनस्पति किस गैस का उपयोग किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए? तो ऑप्शन अनुसार होता है कि हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, और बी होता है कि नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी होता है इथाइलिन का, और डी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर जो होता है कि हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस, वो उसका उपयोग किया जाता है वनस्पति घी के रूप में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को वनस्पति के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हाइड्रोजन के बारे में एक छोटी सी बात आ सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य उसमें हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो सूर्य में हाइड्रोजन जो है 70% पाए जाते हैं। तो जिससे ये होता है कि इसी से सवाल पूछा गया है, और नाइट्रोजन और इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे बताने से आपको ऑप्शन है गलत हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन होगा इसका। इसलिए हम बताएंगे कि हाइड्रोजन सिर्फ इसका आंसर, तो हाइड्रोजन के बारे में ही बताएंगे। तो हाइड्रोजन हो गया किसका? वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कोयला कोयला पिए में कौन सी औषधि पाई जाती है? औषधि पाई जाती है कोयला पिए जल में कौन सी औषधि पाई जाती है? ऑप्शन ए होता है कि वैलियम, बी होता है कि कोकेन, और ऑप्शन सी जो होता है कि ओपियम, और डी जो होता है कैफीन। तो इसका राइट आंसर जो होता है 86 का, यानी डी जो होता है वो होता है कि कैफीन। कैफीन जो है वो पाई जाती है, औषधि में पाई जाती है। और कैफीन के बारे में बताया कि बीजों के 2 प्रमुख अवयव होते हैं, कैफीन और उसके बाद होता है कैफीटेनिक अम्ल होता है, कैफीटिक अम्ल होता है, और कैफीन जो है वो 2 बीजों के उपयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे कूट के सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 और सूची को कूट करना है, तो इसका मिला देते हैं सबसे पहले, यानी दू बी के आंसर मारिए यहाँ पे। दू जो है ये दू सिल्वर फिश जो होता है, सिल्वर फिश यानी ए में आता है, यानी परहित कीड़ा में आता है। किसमें? परहित कीड़ा में आता है। इसको मिलान करने वाला भी चिन्ह आता है, तो इसको छोड़ना नहीं, इसको भी बनाकर आना ही है। उसके बाद आता है कि एक जो है बी में मिलता है। ये उड़ान रहित पक्षी जो होती है कौन होती है? कीवी होती है। उड़ान रहित पक्षी होती है कीवी। उसके नेक्स्ट में आता है कि 4 के सी होता है, यानी अंग रहित रेंगने वाला जो होता है वो सांप जो है, और अंग रहित रेंगने वाला सांप होता है। अंग रहित रेंगने वाला क्या होता है? सांप होता है। तो अंग रहित पशु बोला जाता है, तो मछली जो होता है वो अंग रहित पशु होता है। मछली जो होता है वो अंग रहित पशु होता है। पर्ण रहित कीड़ा कहेगा तो सिल्वर फिश, और उड़ान पर रहित पक्षी कहेगा तो हो जाएगा कीवी, और अंग रहित रेंगने वाला जीव जो हो जाएगा वो सांप हो जाएगा। अंग रहित पशु जो हो जाएगा वो मछली हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पश्चिम से पूर्व, और बी जो होता है पूर्व से पश्चिम, और सी जो होता है उत्तर से दक्षिण, और डी जो होता है दक्षिण से उत्तर हो जाता है। तो 88 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी पश्चिम से पूर्व घूमता है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व घूमता है, और ये 24 घंटे आवर्तकाल में घूमता है, और ये 36,000 किलोमीटर इसकी अति रहती है। उसके बाद होता है कि पश्चिम से पूर्व घूमने में कितना लगता है? वो 24 घंटे समय लगती है, आवर्तकाल इसकी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओजोन मंडल ओजोन मंडल को बचाती है। ओजोन मंडल जो होती है हमारी पृथ्वी को बचाती है। ऑप्शन ए होता है कि इंफ्रा रेड किरणों से ओजोन मंडल को बचाती है। ऑप्शन ए इंफ्रा रेड किरणों और अल्ट्रावायलेट किरणें, और ऑप्शन नंबर की एक्स किरणों से, और डी होता है गामा किरणों से। तो इसका राइट आंसर होता है अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या बचाती है? ओजोन। अल्ट्रावायलेट किरणें बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणें बचाती है, ओजोन मंडल के बचाती है। नेक्स्ट, ओजोन मंडल को बचाती है। ओजोन मंडल को कौन बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणें बचाती है ओजोन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अलगातरो क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को लेकर आएंगे बीएसएससी की फिर से एक सेट आप सभी को यहाँ पे लाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।